नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर। केंद्रीय कर्मचारी हो जाए तैयार, 18% बढ़ेगी सैलरी, डीए होगा 61%। देखें कैलकुलेशन। 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर। नया वेतन आयोग न्यू पे कमीशन लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और डीए डियरनेस अलाउंस कितना होगा, ये सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में है। इससे पहले सब्सक्राइब टू अपडेट, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही है। नया वेतन आयोग न्यू पे कमीशन लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और डीए डियरनेस अलाउंस कितना होगा, ये सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर तैयार किया है, जिससे आप अपनी संभावित सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान लगा सकते हैं। 8 पे कमीशन में कितनी बढ़ेगी सैलरी। 8 सीपीसी में सैलरी में उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर और डीए के आधार पर किया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों का एनालिसिस से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग अलग रही है। सेकेंड सीपीसी 1959 14.20, थर्ड सीपीसी 1973 20.60, फोर्थ सीपीसी 1986 27.60, फिफ्थ सीपीसी 1996 31.00, सिक्स सीपीसी 2006 44.00, सेवन सीपीसी 2016 14.27। औसत वृद्धि एवरेज इंक्रीज 27%। 8 पे कमीशन कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा टूल है। अब तक का सभी वेतन आयोग में इसी के आधार पर सैलरी तय की गई। ये वेतन आयोग की सिफारिशों का सबसे अहम हिस्सा है। फिटमेंट में मौजूदा बेसिक पे को गुना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नए सैलरी स्ट्रक्चर की गणना होती है। पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर कुछ इस तरह रहे। 6 सीपीसी 2006 में 1.86, 7 सीपीसी 2016 में 2.57, 8 सीपीसी 2026 में अनुमानित 1.90, जो कि 2.86 हो सकता है। 8 पे कमीशन सैलरी में कितना आ सकता है उछाल। 8 सीपीसी में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसका आकलन करने के लिए कुछ संभावित परिदृश्य सिनेरियोज तैयार किए गए हैं। इसमें से देखिए कि डीए महंगाई भत्ता 1/1/2026 से बहुत ही आशावादी वेरी ऑप्टिमिस्टिक 62%, संभावित सैलरी में वृद्धि 24, निराशावादी वेरी पैसिमिस्टिक 60% और 12%, समान उम्मीद नॉर्मल एक्सपेक्टेशन 61 और 18%। अगर समान स्थिति को देखा जाए तो 8 सीपीसी में 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। वहीं इस दौरान महंगाई भत्ता 61 तक पहुंच सकता है। ये जनवरी 1 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि नया वेतन आयोग लागू होगा तो महंगाई भत्ते को शून्य कर बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और इसी की कैलकुलेशन दोबारा जीरो से शुरू होगी। 8 पे कमीशन 2026 में लागू होगा। अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है। सूत्र की माने तो 1 अप्रैल 2025 से इसका गठन होगा और ये अपना काम शुरू कर देगा। वहीं अनुमान है कि जनवरी 2026 से 8 सीपीसी को लागू किया जा सकता है। हालांकि ये वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा कि वो कब तक इसे सबमिट करते हैं और बाद में सरकार में इसे कब मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साल 2026 के बजट में इसे लेकर आवंटन भी किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।